मुस्लिम आक्रामताओं ने नीचे जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को दबा के रखा हुआ है। सनातन धर्म सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को लेके चलता है। उसके ऊपर दरगाह बनाई और धर्म परिवर्तन कराया और अजय मेरू जो जनपद बनता है पृथ्वीराज चौहान की नगरी रही है, उसका भी नाम बदल के इस तरह से अजमेर दरगाह शरीफ करके जो किया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान के अजमेर से उठा एक ऐसा मुद्दा जो अब देश भर में चर्चाओं का विषय बन गया है। दरअसल एक बार फिर अजमेर के जिला न्यायालय में एक पिटीशन, एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर है और इसीलिए वहां पर खुदाई की जानी चाहिए। ये याचिका महाराणा प्रताप सेना की ओर से लगाई गई और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह के नेतृत्व में ये याचिका आज दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, एपी सिंह जी, बार बार ये मुद्दा उठ रहा है, आज एक बार फिर से आप लोगों ने याचिका दायर कर दी है, क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इस बाबत याचिका लगाई थी कि जिस तरह से अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए 500 वर्ष लग गए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए अभी भी लड़ाई में कृष्ण जन्मभूमि के पुनर्निर्माण और उसमें से जो अतिक्रमण है, जो मुगल आतंकियों, मुगल आतताइयों का, मुगल आक्रमणकारियों का जो स्टिग्मा लगा हुआ है वो हटना चाहिए। इसके लिए कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी जी तथा रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान जी की तरफ से याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। इसी तरह से जो यहाँ अजमेर शरीफ है, वो जो दरगाह है, वो दरगाह के नीचे मुस्लिम आक्रामताओं ने नीचे जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को दबा के रखा हुआ है। उसके ऊपर दरगाह बनाई और धर्म परिवर्तन कराया और अजय मेरू जो जनपद बनता है पृथ्वीराज चौहान की नगरी रही है, उसका भी नाम बदल के इस तरह से अजमेर दरगाह शरीफ करके जो किया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है। सनातन धर्म सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को लेके चलता है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, लेकिन मुगल कालीन राजाओं ने बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराकर हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र, चाहे सोमनाथ का मंदिर रहा, अयोध्या रही, मथुरा रही, काशी रही और अभी पिछले दिनों आपने संभल में भी देखा, वाराणसी में भी लगातार देख रहे हैं, इस तरह से ज्ञानवापी मामले में भी देख रहे हैं। तो ये जो लगातार हो रहा है ये गलत है, दुखद था और अब इस स्टिग्मा को, जो धब्बा है, उसको हटाना है और निश्चित तौर पर हमारा दावा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवलिंग था और है और मिलेगा। और महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार ने इस बाबत याचिका मेरे द्वारा लगवाई है। मैंने अजमेर कोर्ट में याचिका लगाई है। हमारी याचिका महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से पहुंचकर चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के लिए पहुंची है। अब ये कानूनी लड़ाई है। हम चाहते हैं इस कानूनी लड़ाई का जल्दी निपटारा हो, न्याय हो। लोग बार-बार सबूत मांगते हैं कि इस बात के क्या सबूत है कि वहां पर शिवलिंग है, शिव मंदिर है? हमने इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति में लगाए गए हैं और उसमें आगे प्रोसीडिंग होगी तो निश्चित तौर पर सब कुछ सच सामने आएगा। जैसे इतने वर्ष के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मामला सामने चल रहा है, अयोध्या का मामला सामने आया है, इसी तरह से यहाँ है और उसकी कानूनी रूप से बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हम चाहते हैं कि न्याय हित में ऐसा होना चाहिए। लेकिन एपी सिंह जी, लोग बार-बार सबूतों की डिमांड करते हैं। लोग ये कहते हैं कि इस बात के क्या सबूत है कि वहां पर दरगाह में शिव मंदिर है और इसीलिए उसकी खुदाई की जानी चाहिए। हजार कर यात्रा की थी राजस्थान में, लोगों से संपर्क किया था, एफिडेविट मिले थे, लोगों ने उस पर हस्ताक्षर लगाए थे, किए थे
और वही याचिका हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ दाखिल की थी और उस याचिका के द्वारा भी यहाँ सब कहने वालों के भी हैं, प्राचीन लोगों के भी हैं, प्राचीन इतिहास भी है। पृथ्वीराज चौहान के समय भी इतिहासकार हैं, उस समय की किताब, उस समय का लिटरेचर है, उस समय के लोगों की बातें हैं, उस समय के पत्थर हैं जो लगे हुए हैं। इस बात को साबित कर रहे हैं कि वहां थी नीचे है, और जब खुदाई करके देख ले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो उसमें सब कुछ सामने आएगा सर। लेकिन एपी सिंह जी, आप खुद एक सीनियर एडवोकेट, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के दावे बार बार किए जाने से भारत देश में गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं? हमारा देश सर्वधर्म संभाव वाला है और सनातन धर्म कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। इसीलिए सनातन धर्म को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का कहा गया है। हम अपनी पूजा आरती में क्या कहते हैं, जब हम गंगा सागर और दिव्य कुंभ महाकुंभ गंगा यमुना सरस्वती का जल यहाँ पर चढ़ाएंगे तो हम क्या कहेंगे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, यतो धर्मस्ततो जय हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। जी। एपी सिंह जी, आपको लगता है कि इस चीज की परमिशन मिल सकती है और अजमेर शरीफ दरगाह में खुदाई की जा सकती है? नहीं, हमें न्याय पर विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ जो याचिका लगाई थी, उन्होंने उस पर लिखा है चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के लिए, हमें न्यायालय पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, अपने देश के रहने वाले सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय वाले लोगों पर भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। हाँ, न्याय मिलता है, विलंब से मिलता है। 500 साल बाद प्रभु राम जी की जन्मभूमि अयोध्या को हमें मिल पाया। कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला मथुरा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ रहा हूँ। संबल का मामला सामने आया है, काशी की ज्ञान वापी के सामने आए हैं। ये निश्चित तौर पर सोमनाथ मंदिर में आज प्रधानमंत्री जी कल पहुंचे थे, देखा था उन्होंने क्या बोला कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें आई, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन निश्चित तौर पर सनातन धर्म निष्पक्ष, निर्भीक, निस्वार्थ और निडर भावना के साथ पूरी दुनिया का ऐसा इकलौता धर्म है जो सबके साथ सबके विकास की बात करता है और सबके विश्वास के साथ चलता है। जी, एपी सिंह जी, मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा कि क्यों बार बार इस तरीके के चर्चित मुद्दों में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह का नाम आ जाता है? आप ये अभी अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा ले लीजिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई कुत्तों बात को नहीं, क्या लेकर करना, आदेश लगा दिया दो, था, बस वो हो वाला गया, केस आप ले रहने दो। लीजिए, या फिर निर्भया कांड वाला ले लीजिए। देखिए इसका, जैन जी आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये कहना क्या करना जो हमारे पास आता है, अगर हमारे पास राज्यवर्धन सिंह परमार महाराणा प्रताप सेना के आए, उन्होंने इस बात के लिए कानूनी लड़ाई की लड़ने की बात कही, तो कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा में लड़ रहा हूं। दिनेश फलाहारी जी आए जो फल खाते हैं, नंगे पैर रहते हैं, व्रती हैं, तपस्वी हैं। अगर नीतू चौहान जी आई और व्रती हैं, तपस्वी हैं, रुक्मणी देवी की वंशज हैं, अगर वो याचिका के लिए आती हैं तो हमें उनकी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए और प्रत्येक को ऐसा करना चाहिए। आप भी निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, निस्वार्थ पत्रकार हैं। पत्रकारिता के भी आयाम हैं, वकालत के भी आयाम हैं। जो आएगा उसके लिए काम करेंगे, करते रहेंगे। सनातन धर्म से हूँ, उस वंश से हूँ, उस खानदान से हूँ जिसने समाज के लिए, देश के लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम माना है और राष्ट्रहित को सर्वप्रथम के आधार पर लड़ाई लड़ी है और जीती है, तो उसको करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी। इस वक़्त जो ऑडियंस, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप देखिए कि अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ अजमेर कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह अभी हमारे साथ जुड़े, अपनी राय उन्होंने इस मुद्दे पर रखी है। आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।